ब्लू ड्रम मर्डर, एक्यूज्ड मुस्कान गिव्स वर्थ इन कस्टडी। ब्लू का मतलब नीला, ड्रम नीले ड्रम वाला मर्डर, इसका काफ़ी चर्चा हुआ था। आपको पता होगा कि एक महिला ने अपने पति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को एक नीले ड्रम में पैक कर दिया था। तो ब्लू ड्रम मर्डर यानी कि ये जो न्यूज़ है ये उसी ब्लू ड्रम मर्डर से जुड़ी हुई है। एक्यूज्ड आरोपी मुस्कान, गिव्स देती है, बर्थ जन्म, इन कस्टडी कस्टडी में हिरासत में अर्थात जेल में। तो ब्लू ड्रम मर्डर का ये मामला है और इस मर्डर में जो आरोपी मुस्कान है वो जेल के अंदर या कस्टडी में एक बच्चे को जन्म देती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है अंडर ट्रायल मुस्कान रस्तोगी। देखो अंडर ट्रायल का मतलब होता है विचाराधीन कैदी, यानी कि वो कैदी जिस पे मुकदमा चल रहा होता है तो उसको विचाराधीन कहते हैं। तो अंडर इंग्लिश में अंडर ट्रायल कहते हैं। तो अंडर ट्रायल मुस्कान रस्तोगी, तो विचाराधीन कैदी जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, लोज्ड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल, लोज्ड जो बंद है, इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट जेल, मेरठ की जो जिला जेल है उसमें वो बंद है। फॉर द ग्रूसम मर्डर, और क्यों बंद है? फॉर के लिए, द ग्रूसम मर्डर, ग्रूसम का मतलब होता है भयंकर, भयंकर तरीके से की गई हत्या के लिए, ऑफ हर हस्बैंड अपने पति की जिसका नाम था सौरव राजपूत, एंड हाइडिंग हिज बॉडी, एंड और हाइडिंग और छुपाने के लिए वो आरोपी है, हिज बॉडी उसकी डेड बॉडी को, इन ए ब्लू ड्रम एक नीले रंग के ड्रम में, यानी कि हत्या करके इस पे आरोप है कि इसने अपने पति की डेड बॉडी को नीले ड्रम में छुपा दिया था। तो ये अब जो है क्या, गेव बर्थ, तो इसने जन्म दिया टू ए गर्ल एक लड़की को, एट लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ऑन मंडे। तो मंडे को इसने लाला लाजपत राय जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है उसमें एक लड़की को जन्म दिया है। ऑन मंडे इवनिंग है, मंडे की शाम को जन्म दिया मतलब। मुस्कान हैज़ नेम्ड हर राधा, मुस्कान हैज़ नेम्ड, मुस्कान ने नाम रखा है हर उस लड़की का राधा, तो उस लड़की का नाम मुस्कान ने राधा रखा है। इवन एज हर डिसीज्ड हस्बैंड्स फैमिली इंजिस्टेड ऑन ए डीएनए टेस्ट। इवन एज, इवन का मतलब भी, एज का मतलब क्योंकि चूंकि ऐसे होता है। हर डिसीज्ड हस्बैंड, डिसीज्ड का मतलब मृतक होता है, हस्बैंड का मतलब पति, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो पति का फैमिली परिवार। इंजिस्ट का मतलब होता है जिद करना, जबकि जो उसके मृतक पति का परिवार है, किसके, मुस्कान के, तो उसने जिद की है ऑन ए डीएनए टेस्ट, के डीएनए टेस्ट कराया जाए। ऑफिशियल सेड ऑन वेंसडे, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने सेड कहा ऑन वेंसडे को, ठीक है। तो उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की है। जेल ऑथोरिटीज सेड, जो जेल की ऑथोरिटीज हैं, जो जेल अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा, द इनमेट्स डॉटर, इनमेट का मतलब होता है कैदी, डॉटर बेटी, तो जेल के अधिकारियों ने कहा कि ये जो कैदी की बेटी है, यानी कि जो मुस्कान की बेटी है, विल स्पेंड, ये गुजारेगी, द फर्स्ट 6 years, पहले 6 साल, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के, इन जेल, जेल के अंदर, ठीक है। तो पहले 6 साल जो है अपने जीवन के इस लड़की को जेल के ही अंदर गुजारने होंगे। एसएसपी जेल वीरेश राज शर्मा टोल्ड TOI, जो एसएसपी जेल हैं
जेल के जो एसएसपी हैं जिनका नाम बीरेश राज शर्मा है, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द इन्फेंट विल स्टे विद मुस्कान। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। ये जो शिशु है, ये जो बच्चा है, विल स्टे, ये रुकेगा या ठहरेगा, विद मुस्कान, मुस्कान के साथ। तो ये जो बच्ची है मुस्कान के साथ रहेगी। एज प्रिजन रूल्स अलाउ चिल्ड्रन ऑफ फीमेल इनमेट्स टू स्टे इन जेल। एज, क्योंकि, प्रिजन रूल्स, क्योंकि जो जेल के नियम हैं, अलाउ, वो अनुमति देते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑफ फीमेल इनमेट्स, जो महिला कैदी होती हैं उनके बच्चों को अनुमति होती है, टू स्टे, ठहरने के लिए, इन जेल, जेल के अंदर, अनटिल, जब तक नहीं, द एज ऑफ 6, जब तक कि 6 साल की उम्र नहीं हो जाती, तो बच्चे महिला कैदियों के साथ रह सकते हैं, अर्थात अपनी माँ के साथ रह सकते हैं। बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक का मतलब मौलिक, फैसिलिटीज़ का मतलब सुविधाएं। जो मौलिक सुविधाएं हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, जिसमें पोषण की सुविधा शामिल है। मेडिकल केयर, मेडिकल केयर की सुविधा शामिल है। एंड अदर चाइल्ड केयर, एंड और अदर, अन्य चाइल्ड केयर मतलब बच्चे की देखरेख से संबंधित जो अरेंजमेंट्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी सुविधा भी शामिल है। विल बी प्रोवाइडेड, तो ये सभी सुविधाएं विल बी प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराई जाएंगी, इनसाइड, अंदर, द वुमेन्स बैरक्स, महिलाओं का जो बैरक होता है, यानी जहाँ पे महिला कैदी रहती हैं, तो वहीं पे बच्चों के लिए जो है ये सारी सुविधाएं जो भी ऊपर बताई गई हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। वंस राधा टर्न्स 3, वंस, एक बार, राधा टर्न्स हो जाती है 3 साल की, यानी कि जब ये राधा नाम की लड़की एक बार 3 साल की हो जाएगी तो क्या होगा, शी विल बी एनरोल्ड इन ए प्री स्कूल, तो शी विल बी एनरोल्ड, उसको एनरोल करा दिया जाएगा, उसका नामांकन करा दिया जाएगा, इन ए प्री स्कूल, एक प्री स्कूल में, अंडर ए सुपरवाइज्ड प्रोग्राम विद एस्कॉर्टेड विजिट्स आउटसाइड द जेल। अंडर ए सुपरवाइज्ड प्रोग्राम, एक सुपरवाइज्ड प्रोग्राम के तहत, विद एस्कॉर्टेड विजिट्स आउटसाइड द जेल। एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी के रक्षा के लिए साथ में जाना। विजिट्स आउटसाइड द जेल, यानी कि जेल से बाहर भी विजिट कराई जाएंगी और रक्षा के लिए जो है लोग साथ में जाएंगे। एट 6 साल की होने पर, एक कोर्ट विल डिसाइड, एक कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी, कोर्ट तय करेगा, वेदर शी वुड बी हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स, वेदर, या, शी, उस बच्ची को, वुड बी हैंडेड ओवर, उसको सौंपा जाएगा। हैंड ओवर का मतलब सौंपना होता है ना, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा जब वो 6 साल की हो जाएगी कि क्या उस बच्ची को सौंपा जाना चाहिए क्या, टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, और या फिर प्लेस्ड अंडर स्टेट केयर, या उसको प्लेस किया जाए या उसको रखा जाए अंडर, अंतर्गत, स्टेट केयर, सरकार की केयर के। यानी कि जब वो 6 साल की हो जाएगी तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस बच्ची को उसके किस रिश्तेदार को दे दिया जाए या फिर सरकार की निगरानी में उसको रखा जाए। मीनवाइल हर डिसीज्ड हस्बैंड्स फैमिली, मीनवाइल का मतलब इसी बीच, हर, उसके, डिसीज्ड, मृतक, हस्बैंड्स फैमिली, हस्बैंड के परिवार ने, जो मुस्कान है तो उसका जो मृतक पति है तो उसके परिवार वालों ने इंजिस्टेड, जिद किया, ऑन ए डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट के लिए, टू डिटरमिन, डिटरमिन करने के लिए, यानी कि ये पता लगाने के लिए, वेदर द बेबी इज सौरभ राजपूत्स और हर लवर साहिल शुक्लास, वेदर, क्या, द बेबी, बच्चा, इज, है, सौरभ राजपूत का, और या हर लवर, या उसके प्रेमी,
साहिल शुक्ला का। भाई डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये जो बच्ची इसको पैदा हुई है मुस्कान को, इसका पिता कौन है। सौरभ शुक्ला मतलब क्या है, साहिल शुक्ला जो इसका प्रेमी है वो इसका पिता है इस लड़की का, या फिर सौरभ राजपूत जो इसका पति था जिसकी इसने हत्या कर दी वो इसका बाप है, पता लग जाएगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल क्राइम, कृष्ण कुमार चौबे टोल्ड TOI। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल जो जिले के सरकारी वकील हैं क्राइम ब्रांच के, जिनका नाम है कृष्ण कुमार दुबे, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। देखो टेल मीन्स बताना कहना होता है ना, तो उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है नहीं। तो कृष्ण कुमार दुबे ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक, नो DNA सैम्पलिंग रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बिफोर द कोर्ट। नो कोई नहीं, DNA सैम्पलिंग रिक्वेस्ट, DNA के सैंपल की कोई भी रिक्वेस्ट अभी तक नहीं, हैज बीन मेड की गई है, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, बिफोर का मतलब सामने। और देखो हैज बीन मेड, मेक होता है ना MAKE, तो उसी की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो मेड होती है। और जब हैज बीन मेड है यानी कि हैज बीन आया हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। जब हैज बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो है DNA सैंपलिंग के लिए कोर्ट के सामने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की गई है। द मर्डर केस इन द कोर्ट इज एट द एविडेंस स्टेज। द मर्डर केस, ये जो हत्या का मामला है, इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर, इज है एट द एविडेंस स्टेज। एविडेंस का मतलब होता है गवाही, तो गवाही की स्थिति में है यानी कि गवाही वहाँ पे हो रही है। एंड टेस्टिमनीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल विटनेसेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कोर्ट, तो गवाही चल रही है। एंड और टेस्टिमनीज, टेस्टिमनी का मतलब गवाही या बयान होता है, और जो बयान है ऑफ ऑलमोस्ट लगभग, ऑल सभी, विटनेसेस गवाहों के, हैव बीन रिकॉर्डेड, और सभी गवाहों के बयान लगभग जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर। वी विल सून टेक द केस टू द फाइनल स्टेज। वी हम, विल सून, सून का मतलब शीघ्र ही, टेक लेंगे, द केस इस मामले को, टू द फाइनल स्टेज फाइनल स्थिति में, और जल्दी ही ये मामला जो है वो फाइनल स्थिति में हम ले जाएंगे। देखो यहाँ पे विल आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो जहाँ पे विल या शैल आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और सून जो है ये शीघ्र, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है। वी विल सून टेक, अगर होता है ये वी विल टेक, हम लेंगे, सून लगाने से क्या हो गया, इसका अर्थ हम लेंगे शीघ्र ही, तो टेक का विशेषता बता रहा है सून, इसलिए एडवर्ब है। वी विल सून टेक द केस टू द फाइनल स्टेज, और हम शीघ्र ही इस मामले को फाइनल स्टेज में ले जाएंगे। ऐसा जो है जो सरकारी वकील है उसने जो है बताया।